एक बात बताइए कि इफ आई आस्क यू कि यूपीएससी एक क्या चीज देखता है, व्हाट इज दैट वन थिंग और फ्यू थिंग्स दैट यूपीएससी सी इन ए कैंडिडेट? मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग चाहिए उनको, बिकॉज और नॉन स्टेटस कोइस्ट चाहिए, क्योंकि Okay. एक स्टेटस कोइस्ट अप्रोच आ जाता है तो विच मेक्स द सिस्टम, कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा ना हाँ सिस्टम, हाँ, तो कि नॉन जैसा स्टेटस चल रहा है कोइस्ट, ठीक चल रहा है, कुछ करना हाँ नहीं है हाँ, ज्यादा। तो मुझे लगता है ये देखने की कोशिश करते हैं। एंड तीसरी चीज़ ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इम्प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, ज़्यादा आइडियलिस्टिक तो नहीं है ना। तो वो जैसे वी वेर लिटिल बिट ऑफ हैविंग इश्यूज विद द इंटरव्यू शोन इन ऑन यूट्यूब और इन द मूवीज, तो उसमें वो आइडियलिस्टिक ज़्यादा बातें होती है, बट आई डोंट थिंक यूपीएससी लुक्स फॉर दैट। मेरा इसमें ये क्योंकि आंसर होगा। इसका हाँ। रीजन भी है ना, क्योंकि व्हेन यू आर इन द फील्ड यू हैव टू दैट पर्सन जो डिलीवर करे, क्योंकि रिजल्ट दिखा, आउटपुट ओरिएंटेड काम हो रहा है ना अब। नहीं तो फिर आप बातें बनाते रहोगे, सारी चीज चलती रहेंगी पर रिजल्ट कुछ दिखेगा नहीं। सो उससे स्टेटस को ही रहेगा, मतलब ऑन ग्राउंड पेपर वर्क में सब अच्छा होता रहेगा, तो वो अब नहीं चल रही अप्रोच। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट इवन यूपीएससी इज लुकिंग फॉर दैट इन अ कैंडिडेट कि एक प्रैक्टिकलिटी हो, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करे, बिकॉज नहीं एज अ ऑफिसर यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन योर ऑन योर माइंड एंड यू ऑन योर टेबल एंड लिमिटेड टाइम। आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर, लाइक यू सेड, इन अ रैशनल मैनर। दैट इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस जॉब। सो यार बिल्कुल सही बोले आप, इमोशनल और फिलोसॉफिकल बातें अच्छी लगती Exactly. हैं, But पर ग्राउंड पे क्या काम करेगा वो? प्रैक्टिकलिटी और देखो यूपीएससी ने इसलिए डैफ में 7th नंबर सेक्शन में हॉबीज डालता है, एक्स्ट्रा करिकुलर डालता है, और कितने लोगों का तो इंटरव्यू, आधा इंटरव्यू हॉबी पे ही गया है कि नहीं? तो अगर आप माय ऑल वेंट ऑन हॉबी एंड ऑल माय व्हाटएवर थिंग्स आई एम डूइंग आउट ऑफ पैशन। मेरे भी हॉबी से क्वेश्चन वगैरह पूछे पूछ लेते मेरा हैं। टीचिंग हॉबी था, मेरा ड्रामा का हॉबी था, एंड मेरा वर्क प्रोफाइल में आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नीड फॉर स्टूडेंट्स सिंस 8 years, वी आर अ टीम। तो उसी पे मेरा कोचिंग इंडस्ट्री पे, एजुकेशन सेक्टर पे एंड इन टीचर ट्रेनिंग पे आई वाज आस्क्ड इनटू डेप्थ कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचर ट्रेनिंग। मेरा इसमें ये आंसर रहेगा कि प्रीलिम्स में तो वो देखती है कि आप प्लेथोरा ऑफ नॉलेज कैसे गेन कर पाओ, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको बहुत ही बड़ा सा कैनवास है, कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, और वो आप पे आप प्रेशर कैसे डील कर पाओ। सीसैट के थ्रू मेरे ख्याल से आजकल वो थोड़ा सा एनालिटिक्स और एप्लीकेशन, क्योंकि देखो ये जो दुनिया जा रही है ना इस डायरेक्शन में, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, इन चीज़ों पे तो जा रही है, तो वो शायद केटर करना है ब्यूरोक्रेसी को, तो इसलिए सीसैट का पार्ट वो है। जीएस में वही प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। मेंस में वो देखती है कि जो आपके पास नॉलेज है, अब आपके नॉलेज तो आ गया है, अब आप उसको कैसे डिलीवर कर पा रहे हो, क्या अपनी बात जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। और इंटरव्यू में वो वही आपकी हम्बलनेस, फिर एज अ पर्सन आप कैसे हो, ठीक है, आप what you brings into the table as a person, individual person, वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। आप क्या सोचते हैं यार, आई थिंक कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये मतलब देयर बी ट्रिपल सी ट्रिपल सी इस तरह का होगा कि एक इस टाइप ट्रिनिटी का ऑफ ट्रिपल Yes, सी। perfect. एक ऐसा एक सॉर्टेड सा पर्सन हो, जब व्हेन आई सी एन आइडियल ब्यूरोक्रेट, एक सॉर्टेड सा पर्सन हो who is in control of his emotions, he is sorted, he is clarified, he is consistent, अपनी confidence काम करने में उसको है, and you know, very balanced in their mentality approach. I think that is an ideal officer that they are looking for, and I think they are trying at least from their side कि all the stages of the this exam they are able to pick out people who have these traits. So और बाकी सिस्टम को हर तरीके के लोगों की जरूरत है, तो जिस तरीके का एप्टीट्यूड होगा वो आपको फिट करेंगे उसमें। वो वैरायटी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इसमें। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा एक दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल मोर ऑफ अ कन्फॉर्मिस्ट देन अ चेंजर। That is my opinion. I second that. This you know, this is again the difference between a private company and a government. This is a very long institution, yaar. Very gigantic machinery जो बहुत टाइम से चल रही है. We need a cog which fits properly and you know makes the whole parts churn. We don't want क्योंकि बाहर से कंकड़ आ जाए तो तोड़ के पूरा चीज गिरा दे, right? So and I believe again, this is another thing. लोग बोलते हैं हम system change कर देंगे, दुनिया change कर देंगे. If you are entering this service, that means you have some faith in the system. You know, you think that the system is at least directed towards doing something good for the country. So what you would want is इसी system को, इसी process को refine करो. You don't want कि system को change करो. So that is my idea. सही बोल। नहीं, दैट्स ट्रू, बिकॉज
नॉन स्टेटस कोइस्ट आई मीन कि दे जस्ट वांट टू, मतलब जो चीज़ें चल रही है, इट्स नॉट चेंजिंग द थिंग एट ऑल, Changing the way to do those things. changing the way or changing the pace, you can say. Yes, 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 You get fit into that because बराबर है, अब आप जा रहे हो नए इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप पहले दिन से ही आप कर रहे हो ये बदलना है वो बदलना है, देयर मे बी सम रीजंस व्हाई दैट थिंग इज देयर सिंस बिल्कुल, मेनी बिल्कुल। लॉन्ग. सो ये चलो मतलब देखो ये है कि अप्रोचेस और आइडियाज बदल सकते हो, हाँ. पर सिस्टम को प्रोसेस को बदलोगे So तो दैट इज नॉट आप गोइंग टू क्वेश्चंस भी देखो ना, जब भी मतलब इंटरव्यू में किसी इश्यूज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे, मींस आई वाज आस्क्ड अबाउट महाराष्ट्र बीइंग कैपिटल ऑफ फार्मर सुसाइड्स एंड ऑल. सो जब एग्रेरियन क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दे डिस्कस कॉजेस, दे डिस्कस व्हाट आर इश्यूज, एंड एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन दे आस्क वन क्वेश्चन फिक्स इज व्हाट गवर्नमेंट इज टेकिंग, what government is doing steps about taken by the government. हाँ, even हाँ. means में भी ना, means अभी तो Yes. ये कुछ part So- रहता है steps क्या taken. लिया गया so that's what I think वही है कि मतलब और ये नहीं कि कुछ चीज़ें अगर गलत हो रही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मीन्स इन सम मॉक्स आई वाज लिसनिंग दैट someone was from PWD, he was engineer there, Okay. and he was asked question, do you feel that PWD में बहुत ज़्यादा corruption होता है? Then he was like that, sir, I am just in training phase and I have no experience. So that's being very status quoist. यार आप escapist भी attitude है. नहीं वो तो नहीं होना Escapist चाहिए। एस्केपिस्ट है, हाँ, हाँ ये तो हाँ. वो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं अच्छा शिवांग भाई Okay. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से So क्या with that यार, perspective, I was status sorry. non-status quoist कि जो भी कुछ गलत चीज़ें हैं, you have to have a stand. पहले दिन से अगर आपको उसके खिलाफ स्टैंड नहीं है तो definitely even people sitting there, they are not they know that what things are going on. So that's why they are checking our integrity. And even civil service conduct में पहला ही है कि आप the person should have integrity. तो शिवांग तुम्हारा क्या है यार? मुझे ये लगता है कि यूपीएससी को एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन चाहिए, एंड द पर्सन हु इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, एंड दैट पर्सन शुड एक्नॉलेज द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड. Yes. ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. यू शुड नॉट बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु डोंट इवन एक्नॉलेज द प्रॉब्लम. ऐसा है तो नहीं चलेगा. प्रॉब्लम है, आपको उम्मीद है कि आपके एफर्ट से विद इन द सिस्टम देयर कुड बी ए सॉल्यूशन, एंड यू शुड बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कैन प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन, हु इज हैविंग द विल टू डू दैट. सो वो इस Yes. तरीके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को. शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है. देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी. सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की. वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं. कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं. तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती. लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती. जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा. आप बस जाके अपना 100% दीजिए.
एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।